पीएम मोदी की जानिब से एक ट्वीट की गई है जिसमें कांग्रेस को कांग्रेचुलेट किया गया है। इसी पर रिएक्ट किया है पाकिस्तान के एक सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने और अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बताया है कि इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ इंडिया से सीखने की जरूरत है। नेहरू ने तंज किया था उस जमाने में कि मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितना पाकिस्तान में वजीर आजम तब्दील होते हैं। हिंदू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत, कितनी कन्फ्रंटेशन है वहां पे सियासत में। याद रखिएगा आप, कांग्रेस, बीजेपी। एक बड़ी अहम खबर कि अरब ममालिक में इंडिया इतना अहम क्यों और पाकिस्तान इतना गैर अहम क्यों हो गया है। जय हिंद दोस्तों, ऐसा न्यूज पाक रिएक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अलग अलग राजनेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिली हार के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई दी। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने बीजेपी के सभी समर्थकों को धन्यवाद किया, साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहला ट्वीट किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई। वह लोगों के विश्वास पर खरे उतरे, इसके लिए हम कांग्रेस को शुभकामनाएं देते हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहा और ये चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हारकर भी जीत गए। उन्होंने देशवासियों का दिल जीत लिया। काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हमारे पास एक लीडर होता। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए और दूसरे जीत जाए तो किस तरह से जो है मेच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है उसको मुबारकबाद दी जाती है। और उसके लिए मेन रीजन यही है कि यकीनन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है। और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी अगर हार भी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा नहीं कर दिया, उनके लोगों ने टायर नहीं जला दिए, बिल्डिंग नहीं जला दी, गाड़ियां नहीं जला दी, बाइक्स नहीं जला दी, हंगामा नहीं कर दिया। ये नहीं कह दिया ये तो धांधली हुई है, हम तो मानते ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने उल्टा उन लोगों को मुबारकबाद दी जो उनके मुकाबले में जीत गए थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ इंडिया से सीखने की जरूरत है। पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से कि वहां पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सीट्स बीजेपी से ज्यादा है, बट स्टिल बीजेपी के लीडर, बीजेपी के रहनुमा पीएम मोदी की जानिब से एक ट्वीट की गई है जिसमें कांग्रेस को कांग्रेचुलेट किया गया है। इसी पर रिएक्ट किया है पाकिस्तान के एक सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने और अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बताया है कि इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। उसके अलावा पाकिस्तान के एक एनालिस्ट हैं कमर चीमा, डॉक्टर कमर चीमा जिनका नाम है, उन्होंने कुछ नेगेटिव ट्वीट की थी अबाउट पीएम मोदी। उन्होंने जिसके जवाब में पाकिस्तानी सिटीजन है, बहुत ही जाने माने यूएस में, जिनका नाम है उजैर, उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है और ये भी बोला है कि लोकल लेवल की अगर बात की जाए तो वहां पर पीएम मोदी की सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात की जाए तो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को कोई भी बीट नहीं कर सकता। और इस वक्त पाकिस्तान को पीएम मोदी से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। ये थे राहुल गांधी जो कह रहे थे कि शक्ति ने ताकत को हरा दिया है। मेरे तो को समझ में नहीं आया कि शक्ति ने ताकत को कैसे हरा दिया। लेकिन खैर एनीवे राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम मुबारकबाद देंगे राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को कि जी कर्नाटका में जीत चुके हैं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, उन्होंने जब उनकी पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी
इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के कुछ लिए। हम देख रहे हैं कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े आराम से इस शिकस्त को तस्लीम किया, हाथ जोड़ के, जिस तरह वहां पे जोड़े जाते हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश किया। उन्होंने जो है वो सबको, उनकी जो जीते हैं उस पार्टी को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत, कितनी कन्फ्रंटेशन है वहां पे सियासत में। याद रखिएगा आप, कांग्रेस, बीजेपी, जो दीगर पार्टियां हैं, और ये जो पंजाब में, तो उनके पंजाब में यानी जो हुकूमत है, बहुत कन्फ्रंटेशन है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन के रिजल्ट आए, नहीं हम नहीं मानते, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, अब देखें, जितनी मकबूलियत है, जितनी शोहरत है मोदी की, वो इजीली कह सकता है मैं तो नहीं मानता, ये तो गलत हुआ। लेकिन तो उसके सपोर्टर्स उसको कहाँ उठा के बिठाएंगे, वो ऐसा नहीं कह रहा। उसके भी सपोर्टर्स शायद इमरान खान के सपोर्टर्स की तरह उनको पता निकाला जाए कि तुम लोगों को हम बताते हैं ये तो गलत किया है तुम लोगों ने, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं। नेहरू ने फिर वजीर आज़म बनाया वो पहला वहाँ, और वो 15-20 साल उसने हुकूमत की है वहाँ। वजीर आजम तो यहाँ पर भी बने, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी वजीर आजम नहीं बने, तो क्या यहाँ 6-6 महीने वजीर आज़म रहे, आपको शायद पता नहीं हो, आप तो बिल्कुल बच्ची हैं अभी। 6-6 महीने, मुझे पता है, मैं आपसे पूछना चाह रही 3 महीने में वजीर आज़म तब्दील हुआ। और नेहरू ने तंज किया था उस ज़माने में कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान में वजीर आज़म तब्दील होते हैं। हिंदू धोती बांधते हैं ना, उसने ये अल्फाज कहे और थे। अरब दुनिया के बीच में जो ताल्लुकात हैं, उसका बढ़ जाना, एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी के मामलात में शेयरिंग करना और आगे बढ़ना, क्या वजूहात है किसी ज़माने में ये पॉलिसी हमें नहीं देखने को मिलती थी इंडिया की तरफ से भी, प्लस हमारे जो अरब दुनिया है वहाँ से भी। लेकिन अब एक बड़ी अहम खबर कि अरब ममालिक में इंडिया इतना अहम क्यों और पाकिस्तान इतना गैर अहम क्यों हो गया है। बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस हवाले से आज बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जब चार्ज संभाला 2014 में, तो उस वक्त से लेके अभी तक बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। वैसे तो दुनिया भर के साथ, लेकिन ख़ास तौर पे अरब दुनिया के साथ जो ताल्लुकात एक नए लेवल पे लेकर आया है इंडिया, तो मेरे ख्याल में उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अहम क्यों और पाकिस्तान गैर अहम क्यों। इस नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट से ज़रूर करें। जय हिंद।